नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आज हूँ आपके लिए पावरफुल मोटिवेशन के साथ। हम सभी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम ग्रो करें, कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस चलती रहे, कभी ना रुके। लेकिन हमारी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस होती रहे, इसके लिए ऐसा वो कौन सा काम है जो हम सभी को ज़रूर करना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्थ अर्जुन घूमने के लिए जा रहे थे। जब धरती पर भ्रमण कर रहे थे तो उनकी नज़र एक ब्राह्मण देवता पर पड़ी। वो ब्राह्मण दर दर जाकर भीख मांग रहे थे और बहुत गर्मी का समय हो रहा था, बहुत परेशान हो रहे थे, प्यासे भी लग रहे थे। तो जब उन्होंने देखा ब्राह्मण को इस तरह भीख मांगते हुए तो उन्हें बड़ा दुख सा लगा। तो अर्जुन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप घर घर जाकर भिक्षा क्यों मांगते हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और मैं घर घर जाकर भिक्षा इसीलिए मांगता हूँ क्योंकि मेरे पास जीविका का इसके अलावा कोई भी साधन नहीं है और मेरी जीविका इसी तरह से चलती है। तो अर्जुन को उन पर तरस आ गया। अर्जुन ने उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दिए और उनसे कहा कि अब आप कभी भीख मत मांगिएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है। बस फिर क्या था, ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए और उन सोने के सिक्कों को लेकर उन्होंने पोटलियाँ बांध लिया और लेकर चल दिए। वो सपने बुनते जा रहे थे कि घर जाऊंगा, पत्नी को बताऊंगा इतनी बड़ी खुशखबरी है, अपने लिए बहुत अच्छा सा घर बनवाऊंगा, पत्नी को बहुत सुंदर सुंदर गहने वस्त्र आभूषण दिलवाऊंगा, अब तो मेरी ज़िंदगी बहुत चैन से बीतने वाली है। इतना सोचते ही जा रहे थे कि तभी एक चोर आया और उन ब्राह्मण देवता की उस पोटली को छीन कर ले गया। अब क्या था, दुखी मन से ब्राह्मण देवता बेचारे घर तक पहुँचे। घर जाके पत्नी को सारा हाल बताया। उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई और वे भी दुखी हुए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में भिक्षा मांगना ही लिखा है और वे अगले दिन से फिर से पूजा पाठ करके भिक्षा मांगने चल दिए। जब अर्जुन ने फिर से उन्हें देखा तो अर्जुन ने उन्हें बुलाकर पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, क्षमा कीजिएगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल ही तो मैंने आपको सोने के इतने सारे सिक्के दिए थे और आज ही आप फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तब उन्होंने कहा कि आपने मुझे जो सोने के सिक्के दिए थे वो एक चोर मुझसे छीन कर ले गया और मेरे पास आज भी कुछ भी नहीं है। मेरी आज की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी कि कल थी। तो अर्जुन ने उन्हें एक सच्चा मोती देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप ये सच्चा मोती ले जाइए, ये बेहद कीमती है। इस सच्चे मोती से आपका जीवन आराम से कट जाएगा, इसे बेचकर आप इतना पैसा कमा सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है। ब्राह्मण देवता खुश खुश घर गए। घर जाकर सोचने लगे कि ठीक है, अब तो मुझे इस गरीब कुटिया में भी नहीं रहना पड़ेगा और अब मैं इस सच्चे मोती से अपना जीवन संवार लूँगा। उन्होंने घर जाके अपनी पत्नी को ढूंढा, पत्नी मिली नहीं। उन्होंने उस सच्चे मोती को छुपाने के लिए कोई सही जगह ढूंढी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था खुशी की वजह से। तो उन्होंने घर में एक पुराने घड़े में उस मोती को छुपा के रख दिया कि जब मेरी पत्नी आएगी तब मैं उसे बताऊँगा। पत्नी गई थी पानी भरने के लिए। पत्नी जहाँ पानी भरने गई थी वहाँ उनका मटका गलती से फूट गया तो उन्हें दूसरे मटके की तलाश थी। घर आई, उन्होंने घर में घुसकर इधर उधर नज़र मारी। जब उन्होंने देखा घर में तो एक पुराना मटका उन्हें दिखा कि उन्होंने सोचा मैं पानी इसी में ले आती हूँ। वही पुराना मटका जिसमें कि ब्राह्मण देवता ने एक सच्चा मोती लाके छुपाया हुआ था। जब उनकी पत्नी पानी भरने गई उस मटके को लेके, जैसे ही उन्होंने मटका पानी में हिलाया वो सच्चा मोती उसमें से निकल के पानी में बह गया। ब्राह्मण देवता ने जब देखा पत्नी आ गई है तो उन्होंने पत्नी को इतनी बड़ी खुशी की बात बताई और पत्नी ने जब कहा कि मोती दिखाओ कहाँ है, तब उन्होंने मटका ढूंढा। मटका नहीं मिला क्योंकि वो उनकी पत्नी पानी भरने ले गई थी। ब्राह्मण देवता ने फिर से बहुत शोक मनाया उसका और कहा कि वाकई हमारे जीवन में सुख है ही नहीं। कल मुझे अर्जुन ने इतनी सारी सोने की मोहरें दी थी तब मेरे पास नहीं बची और आज मुझे सच्चा मोती दिया था, मेरे पास वो भी नहीं बचा। तो इसका मतलब तो यही है कि हमारे जीवन में यही दरिद्रता और यही दुख लिखे हुए हैं जो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। यही सोचकर ब्राह्मण देवता तीसरे दिन फिर से उठे, पूजा पाठ किया और फिर से भिक्षा मांगने चल दिए। जब तीसरे दिन फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा, तब अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा कि मैंने 2 दिन से तुम्हारी मदद लगातार इसलिए की ब्राह्मण देवता ताकि तुम्हें भिक्षा ना मांगनी पड़े और आज फिर आप वहीं खड़े हुए हैं। तब उन्होंने अर्जुन को बताया कि मेरा जो सच्चा मोती था मेरी पत्नी गलती से पानी में बहा आई। अर्जुन को फिर से दया आई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप तो जगत के दुख हरने वाले हो,
आप बहुत ही दयालु हो, आप इस ब्राह्मण की मदद क्यों नहीं करते हो। अर्जुन की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को 2 सिक्के दिए और 2 सिक्के देकर कहा कि जाओ ब्राह्मण देवता, ये लेकर अपने घर जाओ। ब्राह्मण देवता ने वो 2 सिक्के तो ले लिए भगवान से, लेकिन मन ही मन ये सोचा कि भगवान जिन्हें दीन बंधु दीनानाथ कहा जाता है, उन्होंने मुझे मात्र ये 2 सिक्के दिए हैं। अरे उनसे ज़्यादा दयालु और उनसे ज़्यादा महान तो उनके शिष्य हैं। 2 बार मदद की, मुझे इतने सारे सोने के सिक्के भी दिए और सच्चा मोती भी दिया। वो बात अलग है कि मेरे पास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी मदद की और इतने बड़े भगवान के मुझे मात्र 2 सिक्के दिए हैं। ब्राह्मण देवता का मन दुखी था और वो 2 सिक्के लेके चल दिए। रास्ते में उन्हें एक मछुआरा दिखा। उस मछुआरे के जाल में जो मछलियाँ थीं, ब्राह्मण देवता को उसे देखकर तरस आया। ब्राह्मण देवता ने उस मछुआरे को वो सिक्के दिए और कहा कि भाई ये मछली तुम मुझे दे दो और तुम ये 2 सिक्के ले लो। मछुआरे ने 2 सिक्के ले लिए और वो मछली ब्राह्मण देवता को दे दी। उन्होंने अपने कमंडल में उन मछलियों को डाल लिया। अब जैसे ही नदी पे पहुँचे और वो मछली जब ब्राह्मण ने पानी में डाली तो देखा कि उनके कमंडल में वो सच्चा मोती मिल गया जो कि पानी में बह गया था। ब्राह्मण देवता बेहद खुश हुए और ज़ोर ज़ोर से खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया मिल गया मिल गया। तब उनकी आवाज़ सुनकर जो चोर वहाँ से गुजर रहा था, उसने सोचा कि ब्राह्मण देवता ने आज मुझे पहचान लिया और आज तो मुझे अच्छी वाली मार पड़ने वाली है। ये सोचकर चोर उनके पास दौड़ा दौड़ा आया और ब्राह्मण के पास आके बोला कि आप मुझे किसी से पकड़वाइएगा मत, मार मत पड़वाइएगा, मैं आपको सारा आपका धन देने के लिए तैयार हूँ। उसने सब कुछ ब्राह्मण देवता को दे दिया। अब ब्राह्मण देवता बेहद खुश थे क्योंकि सच्चा मोती मिल गया था और उन्हें इतना सारा सोना चांदी जो भी संपत्ति थी वो सब भी मिल चुकी थी। तब अर्जुन ने ये सब लीला भगवान की देखकर भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने इसकी 2 बार मदद की, एक बार इतना सारा सोना दिया, दूसरी बार सच्चा मोती दिया, तब भी उसकी मदद नहीं हुई और आपने उसे सिर्फ 2 सिक्के दिए और उसके ऊपर इतने दयावान हो गए, उसे इतनी सारी खुशियाँ मिल गई, ये कैसे संभव हुआ। तब भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, जब तुमने उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए थे तब भी उस ब्राह्मण ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और जब तुमने उसे सच्चा मोती दिया तब भी उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी पत्नी के जीवन के बारे में सोचा, अपने जीवन में किस तरह वो सुख भोग सकता है इस बारे में सोचा। लेकिन उन 2 सिक्कों से उसने उस मछली के जीवन को खरीदा, उनकी जान बचाई मछलियों की और उन्हें पानी में दोबारा जीवित रहने के लिए छोड़ दिया। इसलिए जो उसने दया की, जो उसने उन मछलियों के लिए सहयोग किया, उसकी वजह से मैंने उसके ऊपर कृपा किया। यदि इंसान को अपने जीवन में तरक्की करनी है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो सहयोग करना चाहिए किसी न किसी का। मैं भी उसी की मदद करता हूँ जो कि दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है या सहयोगी बनकर रहता है। मैं उनकी झोली सबसे पहले भरता हूँ जिनकी झोली से और भी झोलियाँ भरी जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्राह्मण देवता बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत सारा सोना चांदी भी मिल चुका था, वो नायाब मोती भी मिल चुका था। और उसके बाद जब वो ब्राह्मण देवता घर पहुँचे तो उनकी जो कुटिया थी वो सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनके जीवन में हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ आ चुकी थी, सिर्फ एक सोच की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी के साथ सिर्फ और सिर्फ यही है, यदि हमें लाइफ में ग्रो करना है तो हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ऊपर वाले ने हमें जिस लायक बनाया उस लायक तो मदद हमें करनी चाहिए, वो चाहे 1 रुपये से हो या 1 लाख रुपये से हो या सिर्फ हाथ पैरों से ही क्यों ना हो, लेकिन हेल्प कीजिए, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको स्टोरी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।